हेलो ट्रेडर्स, आज बैंक निफ्टी वन वे में अपसाइड गया। मे बी आज रैंडम सेलर्स ज़्यादा मिले, यहाँ रिजेक्शंस था तो काफ़ी सेलिंग हुई होगी और पुट बायर्स आए होंगे, उन्हीं को ट्रैप करते हुए ये वन साइड अप मूव गया। हमने 15 मिनट्स पर डिस्कस किया था कि हमारे जो लेवल्स थे यूपीआई लेवल्स, तो शॉर्टिंग के वो इस लेवल के नीचे थे। ऑलमोस्ट 52 500 के नीचे जाता है तो हम शॉर्टिंग करेंगे। तो आज हम शॉर्टिंग से बच गए और ये वन वे में अप मूव गया। कल के लिए देख लेते हैं क्या करता है बैंक निफ्टी। हार्डली चार्ट पर देखते हैं तो जहां से इसने रिजेक्शन लिया वहां से अगर हम लोग एक जोन बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास आया है जहां पर ये ओपनिंग हुआ था 30 सितंबर का। यहाँ पर इस एरिया के स्टॉप लॉसेस ऑलमोस्ट हिट हो गए। अभी बचा है तो ये गैप फिलिंग बचा है, प्लस ये ऊपर का बचा है। अगर इन लेवल्स पर आना है बैंक निफ्टी को और ये गैप फिलिंग करना है तो आई थिंक इसको आज का जो हाई है वो ऑलमोस्ट आया है 53 387 के आसपास। तो ये 500 तक जाके 53 500 तक जाके वापस टर्न अराउंड कर सकता है नीचे की तरफ। तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी जब 53 500 को ये ब्रेक करे और सस्टेन करे, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी ये 235 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। अभी हम लोग इसमें शॉर्टिंग देखते हैं तो अब शॉर्टिंग जो लेवल है यहाँ से हम लोग फीबो लगाते हैं तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बार ट्राई किया था नीचे आने का। यहाँ क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये ऐसा अपसाइड गया, इधर रुका, फिर ऊपर गया और यहाँ फॉल किया था, बट इसने सडन रैंडम सेलर्स मिले तो ये अपसाइड वन वे अप मूव गया। नेक्स्ट टाइम ये नीचे आए, थोड़ा फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर गिरता है तो इस लेवल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह ये काम करेगा। हम लोग इसमें देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। ये शोल्डर, ये हेड एंड देन अनदर शोल्डर। उसके बाद हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं देख सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो लेवल भी अब बहुत दूर है, वो 53,000 के नीचे जब ये ट्रैवल करेगा, 200 पॉइंट्स का गैप है अभी। तो आई थिंक शॉर्टिंग के लेवल्स भी डिस्कस करना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। फिर भी एक लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं जहाँ पर 52 900 के नीचे है और हमको मिल सकता है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। 52 970 ब्रेक करता है तो 52 750 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो 20 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं और इस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 130 140 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। 1:1.5 का आरआर रेशियो मिल जाएगा। रीजन सिंपल है कि ये नीचे आएगा तो ये जो लेवल से सपोर्ट, जहां पर एक बार इसने आज टर्न किया था, ऐसा साइड गया और फॉल करने का ट्राई किया था, बट सेलर बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले गए। फिर ये नीचे आता है, फिर ये थोड़ा अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है तो ये हेड एंड शोल्डर अभी हमने डिस्कस किया क्रिएट हो जाएगा। उसका बेस भी टूट जाएगा और फिर ये लेवल्स थोड़ा सा इजी रहेंगे अचीव करना। 200 पॉइंट्स तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी फॉल कर ही देगा। उसके बाद तो फिर ये और नीचे तक जा सकता है, तो वो लेवल्स फिर डिस्कस करेंगे हम। निफ्टी अगर डिस्कस करते हैं तो वो लेवल्स हमारे आए नहीं, ट्रिगर नहीं हुए जो हमने कल डिस्कस किया था शॉर्टिंग का। वो ये कोई से लेवल थे, यहाँ पर सपोर्ट है। अभी इसने आज फिर एक सपोर्ट लिया, यहाँ फिर एक सपोर्ट लिया है। अगर ज्यादा बार सपोर्ट लेता है तो फिर ये वाला जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा और फिर निफ्टी हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। लेवल मैं शॉर्टिंग के मेंशन कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम्म, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी इन्हीं लेवल्स पे आएगा ये। फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर आई थिंक ये लेवल्स हम लोग रीच करते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। और फीबो का 23% 24 400 के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक 390 ब्रेक करते ही हमको 310 के आसपास 80 पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा। और फीबो अगर मैं हटाता भी हूँ तो ये वाला जो रिजेक्शन लेवल है वो सपोर्ट की तरह, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसको लार्जर वे में देखें तो ये रिजेक्शंस और ये यहाँ आकर डिप करके वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ तक हमको 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिलेंगे। सो 24 390 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 90 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। 24 300 हमारा टारगेट रहेगा। उस केस में 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद अगर ये फॉल करता है, ये लेवल अगर इसने सस्टेन कर लिया तो ठीक है। अगर उसके बाद फॉल करता है तो फिर उसका ये नेक्स्ट 24 150 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। 24 150 के आसपास इसने फिर थोड़ा सा डिप लगाना रहेगा इसका। और अगर हम लोग फीबो भी देखते हैं, इसको हटाते हैं, फीबो भी अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट 24 150 ये 618% के आसपास आता है। तो फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा मुझे लगता है कि ये 24 150 के आसपास रहेगा।
बाइंग अगर हम लोग देखते हैं तो ये रिजेक्शन लेवल के आसपास ही है, ये यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शंस, यहाँ रिजेक्शंस। अब ये वन वे में ऊपर गया और यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, बायर्स ले जा नहीं पा रहे ऊपर। तो अगर कल 24,610 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको ये लेवल जो है 24,800 के आसपास 200 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बट ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, कैसा वर्क कर रहा है, ब्रेकआउट्स कैसे आ रहे हैं, बायर्स कितना ट्राई कर रहे हैं और सस्टेन कैसा हो रहा है, तो ये लाइव मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और बाकी अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का शॉर्टिंग एंड बाइंग हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।